So, hi everybody. We are doing here that is importance of being earnest के MCQs. So, हमने इसका पूरा समरी बहुत ही डिटेल में फैक्चुअल डिटेल्स इसमें सारी हैं, ठीक है, शुरू से आखिरी तक कंप्लीट की हुई हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको ढंग से देख लो तब MCQ करो, बिकॉज MCQs इंग्लिश लिटरेचर के मैंने देखा है कुछ बच्चे लर्न करते हैं, तो इससे आपको लर्न नहीं करना होता, इससे आपको पूरी स्टोरी समझनी होती है। डेफिनेटली कुछ जो कैरेक्टर्स के नेम है वो भी जब आप स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही मन में या बैक ऑफ द माइंड रह जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट टू बी लर्न। और इतना तो फोर, अगर पहला पेपर आप दे रहे हो, दे आर फोर, ओके, 4 आपको प्लेस करने, 4 नॉवेल्स करने, तो 4 तो आराम से कैरेक्टर्स के नेम याद रहेंगे, बस उसको जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना पूरी। अब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ने, जैक वर्दिंग है एक जो कि डबल लाइफ जी रहा है, ठीक है, और गांव में जाकर कुछ और नाम होता है उसका, जैक रहता है, एंड जब कंट्री में, जब टाउन में जा रहा है वो, तो उसका नाम क्या हो जा रहा है, उसका नाम अर्नेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही उसका जो दोस्त है वो भी यही काम करता है, एल्गर्नन और मॉनक्रीफ जिसका नाम है, वो उल्टा काम करता है, वो शहर में रहता है एल्गर्नन नाम से, और उसको गांव जाना वो पसंद है, और गांव जाता है तो क्या कहता है खुद को कि वो खुद का नाम नहीं बदलता, बल्कि बताता है मेरा एक फ्रेंड बनबरी है, मेरे को उसके पास जाना है। ये सोशल ऑब्लिगेशन की दुनिया से, की सोशल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए ये दोनों ये काम करते हैं, और इस काम को, इस ड्यूअल आइडेंटिटी को कहते हैं बनबरिंग, और दोनों का लव किससे करते हैं वो पूरा दिया हुआ है, ठीक है। फिर कैसे आखिरी में दोनों लड़कियों को अर्नेस्ट ही नाम पसंद होता है, क्रिस्टीन करने के लिए रेडी होते हैं, एंड ये पूरा है। कैरेक्टर्स आपके दिए हुए हैं, पूरा है तो पूरा जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी है वो पहले देख लेना, ठीक है। कैरेक्टर्स आपके जैक वर्दिंग जिसका नाम अर्नेस्ट भी रहेगा, एल्गर्नन मॉनक्लीफ जिसका नाम बनबरी भी है, ठीक है। बनबरी इसका नाम भी नहीं है, सॉरी, इट्स जस्ट हिज फ्रेंड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि ये बनबरी इसी का नाम नहीं है, इसके दोस्त का नाम ये बताता है बनबरी है, जो कि ज्यादातर बीमार रहता है और उसको देखने जा रहा है कह के निकल लेता है, ठीक है। ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स लव ऑफ जैक वर्दिंग, ठीक है, और एंग्रीफ मॉनक्लीफ की ये कजिन है, ठीक है। सेसिली कार्डियो जो है वो एल्गर्नन मॉनक्लीफ की ये है, ये एल्गर्नन मॉनक्लीफ का लव है, ठीक है। और जैक वर्दिंग की सिसली कौन है, सिसली कौन है जैक वर्दिंग की, ये इसको संभालता है, ठीक है। इसका मतलब ये जैक कौन हो गया, सिसली का गार्जियन हो गया, गार्जियन हो गया, ठीक है। सिसली का गार्जियन कौन है, जैक वर्दिंग है। लेडी ब्राकनल मिलेंगी आपको, लेडी ब्राकनल आंट है एल्गर्नन मॉनक्लीफ की, और लेडी ब्रैकनल ग्वेंडोलिन की मम्मा है। मिस प्रिज्म मिलेंगी, मिस प्रिज्म कौन है, प्रिज्म मिस गवर्नेंस है सिसली की, उसको मेनली वो जर्मनी पढ़ाती हैं। रेवरेंड कैनॉन चॉसिबल यानी कि डॉक्टर चॉसिबल भी इन्हें कहा जाता है, ये हैं एक लोकल रेक्टर, यानी कि जैसे आपके पुजारी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो हैं, लेकिन ये रोमांटिक इंटेलिजेंट में होते हैं, किसके साथ, मिस प्रिज्म के साथ, ठीक है। सो ये आपका पूरा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये दिया है, रीड कर सकते हो आप बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। Where was the importance of being earnest first perform, ये कहाँ पहले परफॉर्म किया गया था, हालांकि कहाँ परफॉर्म किया गया था एग्जैक्टली इसमें दिया नहीं है, इसमें पैडी लिखा हुआ है, दैट इज समवॉट कि क्या है वी डोंट नो वेरी वेल, है ना। सो यहाँ पर कहाँ परफॉर्म किया गया था ये ढंग से नहीं दिया हुआ है। लॉन्ग मिल्ड्रेड पैडी ये हमारे एक दूसरा कैरेक्टर है, एक दूसरा प्ले है, ठीक है, उसका नाम है, जो जिस थिएटर में ये सही में परफॉर्म किया गया था वो यहाँ पर नहीं दिया है, सो दिस क्वेश्चन गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। तुम ये क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जब ये क्वेश्चन ही खुद में गलत है। ये सीरीज जिसने ली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप कुछ भी गलत उल्टा सीधा पढ़ के ना चले जाएं। पैडी, लॉन्ग, मिल्ड्रेड तीनों ही एक दूसरे कैरेक्टर का, ठीक है, ये दूसरी प्ले का, जो हमारी ही कोर्स में है प्ले द हेरी एप,
उस प्ले के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, ये यहाँ पर कोई भी थिएटर का नाम नहीं है। ग्लोबल थिएटर एक थिएटर है, लेकिन ग्लोबल थिएटर में इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट सबसे पहले प्ले नहीं किया गया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज जैक्स रोल इन हर्टफोर्डशायर? हर्टफोर्डशायर जैक के गांव का नाम है। अगर तुमने वीडियो जो मैं बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन में है, जो समरी पूरी कवर की है, देखिए, तो हर एक क्वेश्चन बहुत ईजी है तुम्हारे लिए आंसर करना। जस्टिस ऑफ द पीस है जैक, ठीक है, हर्टफोर्डशायर का। हु इज सिसिली कार्डियो टू जैक? सिसिली कार्डियो क्या है जैक के लिए? सिसिली कार्डियो उसकी वर्ड है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि वो उसकी वर्ड है। और अगर आ जाता है कि जैक क्या है सिसिली का? जैक क्या है सिसिली का? गार्जियन है। तो सिसिली उसकी क्या हुई? वर्ड हुई, जिसे उसे संभालना है। व्हाट इज जैक्स फिक्शनल ब्रदर नेम? जैक का जो फिक्शनल ब्रदर है उसका क्या नाम है? अभी तुमने ऊपर ही देखा है, जैक और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? अर्नेस्ट, ठीक है। तो वो जो झूठा ब्रदर का नाम बताता है वो क्या है? अर्नेस्ट है, बिल्कुल सही। व्हाट टर्म एल्गर्नन यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन हु लीड्स अ डबल लाइफ? जो डबल लाइफ जीता है उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था, बनबरिंग होती है ये चीज, और इसको बनबरिस्ट कहेंगे, जो डबल लाइफ जी रहा है। Why does Gwendolyn insist on the name Ernest for her future husband? क्यों उसको अर्नेस्ट ही नाम बहुत पसंद था, उसके फ्यूचर हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंस्पायर करता है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस उसमें। मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये पूरा। What is Lady Bracknell's objection to Jack as suitor for Gwendolyn? क्वेश्चन 7 इसका नाम होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या लेडी ब्रैकनल का क्या ऑब्जेक्शन है, क्या उसको जैक में नहीं पसंद आता? सूटर मतलब होता है जो देखने आते हैं लड़की को, जो चाहते हैं लड़की से शादी करना, दैट इज सूटर, ठीक है। वर जो भी बनना चाहता है लड़की का, दैट इज अ सूटर। तो वो क्या करता है, उसमें क्या ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से वो नहीं चाहती, उसे ऑब्जेक्ट करती है कि नहीं बन सकता? तो उसकी अननोन पेरेंटेज, जो कि इसे नहीं पता होता। क्या है अननोन पेरेंटेज? इसलिए है क्योंकि जैक को नहीं पता कि उसकी मम्मी पापा कहाँ हैं, कौन है, ठीक है। उसे एक बैग में पाया गया था मिस्टर थॉमस अर्नेस्ट के द्वारा, सॉरी मिस्टर थॉमस कार्डियो के द्वारा, ठीक है, मिस्टर थॉमस कार्डियो के द्वारा, जो कि सिसिली कार्डियो के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। उनकी सिसिली कार्डियो क्या है? ग्रैंड डॉटर हैं। तो जैक को वो सिसिली कार्डियो का बना देते हैं गार्जियन, और इसके ही हाथ में ये होता है कि किसके साथ सिसिली कार्डियो की शादी होगी ये डिसाइड करना, क्योंकि उसकी लीगल एज वो क्या रख कर जाते हैं? 35 रख कर जाते हैं। 35 से पहले वो इसके मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। कौन? सिसिली, जो इसकी क्या है? वर्ड है। What question number 8? Why does Jack pretend to have a younger brother named Ernest and the importance of being earnest? क्यों वो झूठ बोलता है कि मेरा ब्रदर एक अर्नेस्ट है? क्योंकि वो एक एक्सक्यूज बनाना चाहता है सिटी में घूमने का। I hope this is clear. Question 9 है, What does Cicely think of Algernon when they first meet? सिसिली क्या सोचती है एल्गर्नन के बारे में जब वो पहली मुलाकात होती है? सो एल्गर्नन आपको पता होना चाहिए, पहली मुलाकात एल्गर्नन के साथ कैसे होती है सिसिली की? एल्गर्नन भेष बदलकर, किसका भेष बदलकर? अर्नेस्ट का भेष बदलकर आता है। तो वो उसको क्या समझती है कि ये बहुत ही चार्मिंग है, उसको पहली मुलाकात में वो बहुत ही चार्मिंग लगता है। Why does, भले लोग उसको विकेट बुलाते हैं, स्पेशली जैक उसको विकेट बोलता है, लेकिन पसंद नहीं होता, मिस प्रिज्म को भी वो पसंद नहीं होता, बट सिसिली को क्या लगता है? चार्मिंग। Why, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, Why does Cicely invent a romance between herself and Uncle Jack's brother? तो ऐसा क्यों वो करती है, ठीक है, वो क्यों ऐसा करती है? एग्जैक्टली इसमें ये नहीं है कि कोई भी एग्जैक्टली करेक्ट है, बट राउंड ऑफ देखो आप तो सब ही चीजें एक तरह से सही हो जाती है। कैसे? मैं समझाती हूँ। फॉर अम्यूजमेंट, देखो, एक वो अपने इमेजिनेशन में अम्यूजमेंट के लिए कि उसको बहुत ये नाम पसंद था, ठीक है, इस वजह से पहला तो ये सही हो जाता है तुम्हारा। दूसरा तुम्हारा टू अनॉय जैक, इससे सही हो जाता है क्योंकि वो एक ड्रामा अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे जो कि बहुत ही ऐसे ही सिंपली बोरिंग थी, राइट, और जैक को ऐसे ही अनॉय करनी थी, ठीक है। तो
ये समवॉट सही हो जाता है। देन टू इम्प्रेस ग्वेंडोलिन, ग्वेंडोलिन जब खुद के ग्वेंडोलिन से जब ये मिलती है, ठीक है, और जानती है उसके बारे में, तो वो इन्वेंट करती है, वो भी बताती है अपने लव अफेयर के लव के बारे में, ठीक है, लव के बारे में वो भी बताती है, जैसे ग्वेंडोलिन कहती है वैसे ही ये भी अपने बारे में बताती है, ग्वेंडोलिन को बताने में उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट समवेयर, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन क्वेश्चन आता है तो आप ऑल ऑफ द अबव ही करोगे। What name does Cicely associate with absolute confidence similar to Gwendolen? क्या सिसली कौन सा नाम एसोसिएट करती है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, किस नाम में उसको मिल रहा है, जैसे ग्वेंडोलिन को भी उसी नाम में एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस मिल रहा है, दोनों ही लड़कियों को कौन सा नाम सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, दैट इज अर्नेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल बात है, अर्नेस्ट नाम। देन व्हाट डू जैक एंड एल्गर्नन प्लान टू डू इन एक्ट 3? एक्ट 3 में वो क्या करने की सोचते हैं जैक और एल्गर्नन? जैक और एल्गर्नन दोनों लड़के हैं। गेट मैरिड तो बिल्कुल आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज करो तब भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे। गेट मैरिड तो नहीं होगा। कन्फेस देयर लाइज, कि वो अपने लाइज को कन्फेस करेंगे, ये नहीं, एक्ट 3 से पहले ये बात हो जाती है कि वो अपने झूठ को बता देते हैं, मतलब ये आखिरी में तो नहीं सोचते हैं प्लान टू डू, है ना, एक साथ तो नहीं बैठ के सोच रहे हैं, ठीक है। तो अटेंड अ क्रिश्चियनिंग, आखिरी में वो लोग क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने नाम को बदलकर, क्रिश्चियनिंग क्या होता है, नामकरण करना जब होता है क्रिश्चियंस में, सो दैट इज हम अपने नाम को बदलकर क्या रख लेंगे, अर्नेस्ट रख लेंगे, ऐसा सोचते हैं, तो अटेंड अ क्रिश्चियनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। व्हाट इज लेडी ब्रैकनेल's रिएक्शन व्हेन शी लर्न्स अबाउट एल्गर्नन्स एंगेजमेंट टू सिसली? जब लेडी ब्रैकनेल को पता चलता है कि एल्गर्नन की एंगेजमेंट सिसली के साथ एल्गर्नन ने एंगेजमेंट की है, ठीक है, लेडी ब्रैकनेल जब वहां पहुंचती है तो उनका कैसा रिएक्शन होता है? बहुत गुस्सा होती है भाई, वो उन्हें नहीं पता होता ना कि क्या है इसके पास, लेकिन जब उनको बताता है जैक कि इसके पापा कौन हैं और इसके पास कितने 130,000 पॉन्ड्स, ठीक है, इसके फंड्स में इसके ग्रैंडफादर इसके लिए जमा करके गए हैं, भाई बहुत पसंद आने लगती है लड़की, उनको कहती हैं लेडी ब्रैकनेल की बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सुंदर प्रिटीएस्ट गर्ल है वो लड़की भाई। व्हेन वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पब्लिश? कब ये पब्लिश हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 1899 में पब्लिश हुई थी और ये पहले ही परफॉर्म, इसका एक होता है ना प्रीमायर दिखाते हो अपनी चीज का, सो वो इसका फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हो चुका था सेंट जेम्स थिएटर में, सेंट जेम्स थिएटर में इन लंदन ऑन February 14, 1895 में ऑलरेडी हो गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि हमारे ऑस्कर वाइल्ड को फेस करनी पड़ी थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, 1899 में जाकर उनकी ये बुक प्रॉपरली पब्लिश हो पाई थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो अगर आए कि परफॉर्म पहले कहाँ हुआ था, तो सेंट जेम्स थिएटर, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका ये आंसर है कि सबसे पहले कहाँ परफॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम, सेंट जेम्स थिएटर में लंदन में, और कब, डेट February 14, 1895, और ये पब्लिश कब हुई है, 1899 में हुई है। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन 15, व्हाट डज जैक रिवील अबाउट सिसलीज एज एंड इनहेरिटेंस? सिसली के एज और इनहेरिटेंस के बारे में जब लेडी ब्रैकनेल को लगता है कि अरे ये क्या ही है, तो क्या वो बताता है कि शी इनहेरिट्स, और फिर मतलब उसके बारे में सारी बताता है कि इसके पास इतने पैसे हैं, 130,000 पॉन्ड्स इसके नाम पे फंड में है, तो और फिर जब वो कहती है कि हाँ शादी कर लो, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं अब होने दूंगा, तो बोलती है लेडी ब्रैकनेल कि ये तो 18 साल की है ही, है ना, तो ये अपनी शादी खुद कर सकती है। बट यहाँ पर जैक बोलता है कि नहीं, खुद नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने इसकी लीगल एज क्या रख के गए हैं, शी इनहेरिट्स एट 35, लीगल एज उसकी क्या रख के गए हैं, 35 रखे गए हैं। हाउ डज ऑस्कर वाइल्ड सबवर्ट द विक्टोरियन आइडियल ऑफ अर्नेस्टनेस इन हिज प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? देखो विक्टोरियन के टाइम पे ये आइडियल माना जाता था, ये चीज थी कि आप बहुत ही सिंसियर होना चाहिए, आपके पास नाम होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर थिंग थी जिस वे में आपको चीजें करनी चाहिए। लेडी ब्रैकनेल आपको स्पेशली इस चीज की दिखेंगी, वो बहुत ध्यान रखती हैं इस बात का कि क्या सोसाइटी कहेगी, क्या समाज कहेगा, कैसे चीजें होनी चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, अरे ये कर दोगे तो सोसाइटी ये मान लेगी तुम्हें, गलत मान लेगी तुम्हें, है ना, वो सब
का आइडियल किस वे से उन्होंने पोर्ट्रे किया है पूछा गया है, तो बाय यूजिंग द नेम अर्नेस्ट। अर्नेस्ट सबसे बड़ा सिंबल है, नाम ही सबसे बड़ा सिंबल है, ठीक है। और अर्नेस्ट सिंबल कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पर डिसेप्शन के लिए यूज हो रहा है, डिसेप्शन धोखा। क्वेश्चन 17, हु डज जैक डिस्कवर टू बी हिज ट्रू पेरेंटेज इन एक्ट थर्ड। एक्ट थर्ड में उसे पता चलता है कि वो इसी की लेडी ब्रैकनल की बहन का ही बेटा है। सो आंसर क्या हो जाएगा, इनकी पेरेंटेज यानी कि जो पेरेंट का पूरा वो खानदान वो चला रहा है, तो वो किसकी है, ये लेडी ब्रैकनल के ही खानदान का है वो भाई। What was the contents of handbag that Jack was found in as a baby? जिस बैग में जैक मिला था, मिस प्रिज्म ने गलती से उस बैग में अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट नॉवेल की थी, ठीक है, 3 उसकी बनाई थी इन्होंने नॉवेल, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो नॉवेल की इनकी थी मिस प्रिज्म की, उन्होंने गलती से उस बैग में उस मैन्यूस्क्रिप्ट की जगह बेबी को रख दिया। और जो बेबी को रखने वाला वो होता है, जिसमें आप लोग ने आजकल देखा होगा बेबी को कैरी करके सब घूम रहे हैं, ठीक है, उस कैरियर में उसने क्या रख दिया, बेबी को रख दिया था, ठीक। सॉरी, उस कैरियर में उसने क्या रख दिया था, मैन्यूस्क्रिप्ट रख दी थी, और बेबी को तो बैग में डाल दिया था, ठीक। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेम अर्नेस्ट इन जैक्स लाइफ। और ये भी याद रखना है आपको एक चीज यहाँ पर, कि जो बेबी बैग में डाला गया है वो कौन बेबी है, वो यही बेबी है जो रेलवे मतलब आपकी रेलगाड़ी में कहाँ पाया गया था, एसी बैग में पाया गया था, और बेबी का नाम है आपका हमारे जैक, जो कि हमारे हीरो हैं। जैक को ही पाया गया था। जैक को इसीलिए नहीं पता था कि उसके मम्मी पापा कौन है, क्योंकि वो किस में मिला था, एक बैग में मिला था। किसको मिला था, मिस्टर थॉमस कार्ड्यू, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम अर्नेस्ट इन जैक्स लाइफ। जैक के नाम जैक की लाइफ में, ठीक है, अर्नेस्ट नाम का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन है इट्स हिज रियल नेम, हाँ उसका रियल नाम है, ठीक है। जैक का रियल नाम अर्नेस्ट ही निकलता है, क्योंकि उसके फादर का नाम अर्नेस्ट जॉन था। क्या नाम था उसके फादर का रियल, अर्नेस्ट जॉन, ये भी याद रखना है, ठीक है। इट इज हिज ब्रदर्स नेम, जी हाँ उसके ब्रदर का झूठा नाम भी वो अर्नेस्ट ही बताता है। इट्स एन एलियास, ही यूजेस एलियास, मतलब झूठा सा नाम एक जो बना लेता है वो यूज करता है वो, हाँ वो भी अर्नेस्ट ही है। ऑल ऑफ द अबव सब सही हो जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज लेडी ब्रैकनल्स रिएक्शन व्हेन शी लर्न्स। लेडी ब्रैकनल का क्या रिएक्शन होता है जब उसको पता चलता है कि एल्गर्नन की एंगेजमेंट सिसिली के साथ हो गई है। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया, एंग्री हो जाती है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पब्लिश, परफॉर्म फर्स्ट टाइम एट सेंट जेम्स थिएटर, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई बिलीव दिस पेज इज डन, राइट। हाँ, हाउ डज द प्ले कंक्लूड। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, दैट इज हाउ डज द प्ले कंक्लूड। प्ले कैसे कंक्लूड होता है, एक कन्फेशन के साथ या विद अ वेडिंग, not a confession, sorry, it is a wedding, with a wedding, ठीक है। ये play with a wedding के साथ ही होता है complete। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सब ने, ये आप नेट पे भी सर्च करोगे, हर जगह देखोगे तो दिखाते हैं कि इनकी वेडिंग हो गई है ऑलरेडी, हमें देखने को मिलता है। दे एम्ब्रेस ईच अदर, हर जगह लिखा है, लेकिन उसे एज अ यूनियन, एज अ वेडिंग, एज अ मैरिज लोग मान रहे हैं, ठीक है। सो विथ अ वेडिंग के प्ले कंक्लूड होता है विथ वेडिंग, या ये कह सकते हो विथ अ ड्यूअल लिखा है तो ड्यूअल की जगह अगर लिखा हो विथ ड्यूअल वेडिंग तो वो भी सही होगा, ठीक है। व्हाट इज द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट अकॉर्डिंग टू जैक। तो जैक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट क्या है, ऑनेस्टी। आखिरी में वो जानता है कि ऑथेंटिसिटी, सच्चाई होना, ऑनेस्ट होना बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेम। देखो तुमको लगेगा सोशल स्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन सोशल स्टैंडिंग नहीं होगा, वो जब आएगा कि क्या वो क्रिटिक कर रहे हैं या क्या वो दिखा रहे हैं, तब आंसर होगा सोशल स्टैंडिंग, ठीक। What is the name of Algernon's imaginary friend and the importance of being earnest? तो imaginary friend जो अर्नेस्ट ने एल्गर्नन ने बनाया उसका क्या नाम है भाई, बनबरी नाम है, मैंने ब्रैकेट में ऊपर लिखा हुआ था, सबसे पहले आपने ही पढ़ा थ्योरी में। What contrasting perspective on individual does the importance of being earnest examine? क्या अलग पर्सपेक्टिव आपको, क्या कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एकदम अलग दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो एग्जामिन कर रहा है, वो है ऑप्शन ए एक्सटर्नल अपीयरेंस,
वर्सेस इंटरनल रियलिटी, आदमी सामने से कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और होता है, ठीक है, बाकी चीजें नहीं होंगी। What was Jack's original name before he was renamed Ernest? उसका दोबारा नाम अर्नेस्ट रखा जाता है, उससे पहले जैक का ओरिजिनल नेम क्या होता है? जैक का ओरिजिनल नेम होता है अर्नेस्ट जॉन, ठीक है, जॉन वर्दिंग उसके क्या होते हैं, उसका नाम रखा जाता है जैक वर्दिंग, ठीक है, जैक वर्दिंग बाय थॉमस कार्ड्यू। और अर्नेस्ट जॉन कौन है? उसका ओरिजिनल नेम है, जो कि उनके पापा का नाम था, पापा, रियल पापा उसके जो हैं, पापा हैं जो उसके, उसका क्या नाम है? अर्नेस्ट जॉन, तो उसका नाम क्या हो गया? जॉन हो गया ओरिजिनल नेम, ठीक है, बिफोर ही वॉज रीनेम अर्नेस्ट। Who is revealed to be सिस्लीज रियल फादर? कौन सिस्ली के रियल फादर हैं? इसमें रिवील क्या होना था? दैट इज, देखो वो तो ग्रैंड फादर बताए गए हैं, राइट, बट थॉमस कार्ड्यू ही इसमें आंसर सही बैठता है। ऑलरेडी सिस्ली के ग्रैंड फादर, ठीक है, हैं आपके थॉमस कार्ड्यू, लेकिन जैक तो बिल्कुल भी नहीं है उसका फादर, एल्गर्नन तो बिल्कुल नहीं है, लेडी ब्रैकमल तो बिल्कुल नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड आप ऐसे क्वेश्चन में जरूर यूज कीजिए और आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस कार्ड्यू, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज मिस प्रिज्म्स प्रोफेशन? मिस प्रिज्म का क्या प्रोफेशन है? वो उनकी गवर्नेंस है। किसकी गवर्नेंस है? सिसिली की गवर्नेंस है, ठीक है, उसको मेनली जर्मनी पढ़ाती है। व्हाट इज लेडी ब्रैकमल कॉज मिस प्रिज्म of doing 28 years ago? ये तुमको याद रखना है भाई कि 28 years ago ये काम हुआ था उससे, कि उसने बैग में गलती से किसको रख दिया था? बेबी को रख दिया था, और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें बैग को कैरी किया और बच्चे को कैरी किया जाता है उसमें रख दिया था मैन्युस्क्रिप्ट अपनी नॉवेल की, ठीक है। तो उस पे ऊपर लेडी ब्रैकमल किस बात का वो लगाती है? अक्यूज मतलब किस बात का इल्जाम लगा रही है? वो इल्जाम लगा रही है अबैंडनमेंट का। अबैंडन मतलब जब आप किसी को लेकर भाग जाते हो। Where did Miss Prism leave the handbag containing the baby? बेबी जिसमें था वो हैंडबैग वो विक्टोरिया स्टेशन पे रखाती हैं। कहाँ रखाती हैं? छोड़ाती हैं विक्टोरिया स्टेशन पर। Why does Miss Prism leave the baby in the handbag? वो मिस प्रिज्म हैंडबैग में बेबी को क्यों रखाती हैं? भाई उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है, ये गलती होती है, ठीक है। जो इल्जाम लगा रही थी लेडी ब्रैकनर उस पर कि अबैंडनमेंट किया आपने, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अबैंडनमेंट नहीं होता है, इट्स अ मिस्टेक, ये गलती है, ठीक है। नंबर 30, वेयर इज द सीन सेट in Act 1, the importance of being earnest? It is Algernon's flat in London. सबसे पहला आपका फ्लैट पे खुलता ही है। एक्ट 1 कहाँ खुल रहा है आपका? एल्गर्नन के फ्लैट पे इन लंदन। बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। What is the final resolution regarding Jack and Gwendolen's relationship? इन दोनों के बीच में आखिरी में क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्टली आपको हर जगह यही मिलेगा कि आखिरी में क्या हो रहा है? दे गेट मैरिड। आखिरी में हर जगह क्या हो रहा है? दे गेट मैरिड। और एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करो आप। भाई दे ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं, दे रिमेन फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स थोड़ी रहते हैं। गैंडोलिन मैरीज एल्गर्नन, गैंडोलिन एल्गर्नन से शादी कैसे कर सकती है? वो उसका ही कजिन है, ठीक है, स्टार्ट से, राइट, शी नोज इट। What reason does Jack give for his visit to London in the importance of being earnest? Jack क्या रीजन देता है लंदन जाने का? सिंपल, अब क्या रीजन देता है जैक? किसको देता है? पहली बात ग्वेंडोलिन को देता है। और क्या रीजन देता है? कि मैं तुमसे मिलने आता था, और यहाँ पर आंसर दिया है प्रपोज करने, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the overall theme of the play? लव एंड डिसेप्शन ओवरऑल थीम है, बहुत साफ, आपको अभी तक के क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा। Then what is the significance of play's title, the importance of being earnest? क्या significance है इस टाइटल का बताओ? ये सैटराइज कर रहा है, ये टाइटल जो है, मैंने बोला था ना कि सिग्निफिकेंस पूछा जाए, क्रिटिकल कमेंट पूछा जाए तब बताना, तो यहाँ आंसर होगा ये सैटराइज करा है सोसाइटी के इंपॉर्टेंस प्लेस ऑन मैनर। कैसे सोसाइटी इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंस देती है आपके नेम पे, आपके सोशल क्लास पे, स्टैंडर्ड्स पे, सब पे कितना इंपॉर्टेंस देती है। What is Bunbury's role in the play? बनबरी का क्या नाम है प्ले में? एल्गर्नन का इमेजिनरी फ्रेंड है बनबरी, ठीक। ये चीज बिल्कुल याद रखना कि बनबरी कौन है? एल्गर्नन का इमेजिनरी फ्रेंड। और जैक वर्दिंग गांव में रहता है, और जब वो शहर में लंदन में जाता है तब वो अपना नाम क्या रखता है? लंदन में जाकर वो अपना नाम रखता है अर्नेस्ट वर्दिंग,
ठीक, और गांव का नाम क्या है? हर्टफोर्डशायर, शहर में लंदन एल्बनी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 आता है, व्हाट इज डॉक्टर चॉसबल्स प्रोफेशन? बड़ी देर बाद आया मैं डॉक्टर चॉसबल, ये क्या है? प्रीस्ट है। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही मैंने बता दिए थे। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? स्टार्टिंग की थ्योरी में बता दिया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एल्गर्नन pretending to be earnest at Jack's estate? जैक के उस पे क्या करता है? एल्गर्नन जो होता है, एल्गर्नन जो होता है वो क्या बनकर आता है भेस? किसका बदल के आता है? अर्नेस्ट का। तो क्यों आता है भाई उसकी जगह पर, जैक की जगह पर? जैक की जगह मतलब जैक का जो प्लेस है, उस प्लेस पे हर्टफोर्डशायर में, गांव में, सिसली जहां रहती है, वहां पर, जहां जैक सिसली दोनों रहते हैं अभी, तो वहां पर क्या बन के आता है वो? एल्गर्नन क्या बन के आता है? अर्नेस्ट बन के आता है। क्यों बन के आता है? क्या रीजन देता है वो उसके लिए? सिसली को मीट करने का। और वो सच में सिसली को मीट करने के लिए ही वहां गया होता है, ये बात सच भी है, वो सिसली को मीट करने वहां गया होता है। क्योंकि वो जब इन लोग से सुनता है ना, इनके जैक के बीच में और गैंडोलिन के बीच में बात हो रही होती है, नहीं सॉरी, जैक पहले ही बताता है कि उसकी एक वो है, जब सीक्रेट केस मिल जाता है एल्गर्नन को जैक का, तो वो बताता है, पूछता है, भाई ये बताओ मुझे पहले, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा अपनी कजन से, पहले बताओ मुझे ये किसका बाग है, राइट, कि ये सिगरेट केस तुम्हें किसने दिया है, सिसली आखिर है कौन? क्वेश्चन ऑफ सिसली उठता है, तब वो बताता है कि सिसली उसकी वार्ड है, वो उसका गार्जियन है और सिसली का देखभाल करता है भाई। और सिसली जो है बहुत ही प्रिटी लड़की है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो भाई तब से उसकी इच्छा हो जाती है मिलने की। और जब जैसे ही ये जैक और आपकी गैंडोलिन बात कर रहे होते हैं, ऐसे कहते हैं तो मुंह घुमाओ उधर देखो, ये बात कर रहे होते हैं, तब वो एड्रेस बताता है अपनी कंट्री साइड का और बस ये मिलने चला आता है। विच सोसाइटी इज डिपिक्टेड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? क्वेश्चन 38, तो इसका आंसर है, आपको कौन सी सोसाइटी दिखाई जा रही है भाई? विक्टोरियन अपर क्लास सोसाइटी दिखाई गई है। आंसर बिल्कुल सही है। How does Jack find out about Algernon's presence at his estate? जैक को कैसे पता चलता है कि एल्गर्नन उसकी प्लेस पे आया है? थ्रू अ सर्वेंट जिसका नाम क्या है? मैरीमैन। देख, how does Jack find out about Algernon's presence at his estate? क्या एक लेटर मिलता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थ्रू गैंडोलिन? नहीं। थ्रू overhearing a conversation? नहीं। तो जैक को कहां से पता चलता है कि एल्गर्नन उसके यहाँ है? थ्रू अ सर्वेंट। अगर सर्वेंट नहीं होता यहाँ पर और ऑप्शन में तुम्हारा होता, क्या होता तुम्हारे ऑप्शन में? सिसली होता, कि सिसली आकर एकदम से चिल्लाकर बताती है, तो आंसर सिसली बिल्कुल सही होता। पर यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाता है। और याद रखना कि इसके सर्वेंट का नाम मैरीमैन है, जो हर अनाउंसमेंट यहाँ पर करेगा। किसके यहाँ? जैक के यहाँ। अगर एल्गर्नन के सर्वेंट की बात की जाए तो एल्गर्नन का मेल सर्वेंट कौन है? लेन है, लेन, लेन। और वो स्टार्ट में आपको दिखता है सीन 1 में, एक्ट 1 में, कि वो क्या बना रहा है? वो क्यूकम्बर सैंडविचेस बना रहा है, जो कि लेडी ब्रैकनल को बहुत पसंद है, लेकिन एल्गर्नन तो उसको खा ही जाता है सारा। और फिर आखिरी में ये लोग बताते हैं कि उनको तो वो मिला ही नहीं, क्यूकम्बर मिले ही नहीं उनको। ठीक है, व्हाट डज लेडी ब्रैकनल डिमांड फॉर जैक बिफोर कंसेंटिंग टू हिज मैरिज टू गैंडोलिन? लेडी ब्रैकनल क्या मांगती हैं जैक से कि मैं तभी तुम्हारी मैरिज को गैंडोलिन के साथ अप्रूव करूंगी जब तक तुम मुझे ये दोगे, एक टाइटल। ठीक है, एक टाइटल, एक नाम या एक पेरेंट तुमको लाकर मुझे देना होगा। ठीक, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी हटा सकते हो, स्टोरी पूरी पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज सिसली कार्डियो's गवर्नेंस? सिसली कार्डियो की गवर्नेंस कौन है गवर्नेंस उसकी? मिस प्रिज्म। इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस में ही, तुम्हें पता चल गया, मिस प्रिज्म। ठीक, नाउ व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ प्रिज्म पास मिस्टेक? प्रिज्म की पास मिस्टेक का फाइनल आउटकम क्या होता है? जो उसने बैग में गलती से बेबी को रख दिया और जिसमें कैरी किया जाता है बेबी, उसमें गलती से मैन्युस्क्रिप्ट नॉवेल रख दी। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे अलग से। ठीक है, तो जैक आखिरी उसकी मिस्टेक का फाइनल आउटकम क्या निकलता है? कि जैक जो है वो लेजिटिमेट है, नवारिस नहीं है, वो लवारिस नहीं है, ही इज लेजिटिमेट सन। और एल्गर्नन जो है वो जैक का ब्रदर निकलता है। और किसका सन है ये सन है लेडी ब्रैकनल की बहन का ही। ओके, किसका? लेडी ब्रैकनल की ही बहन का सन है ये। और उसके पापा का नाम क्या है? पापा का नाम है अर्नेस्ट जॉन। ओके, नाउ क्वेश्चन 43 आपका, व्हिच नेम फैसिनेट्स मोथ?
कौन सा नाम सिसिली और ग्वेंडोलिन दोनों को बहुत पसंद आता है? अर्नेस्ट नाम, दोनों को इसमें कॉन्फिडेंस मिलता है भाई। What is the primary reason for Algernon's visit to the country is said in Act 2? क्या मेन मुद्दा होता है कि मुझे एल्गर्नन को क्यों जाना रहता है? कंट्री, कंट्री मतलब हमेशा याद रखना, कंट्री यहाँ पर विलेज यूज किया गया, एज अ विलेज, कंट्री एज अ विलेज। और जब आपकी टाउन या सिटी की बात होगी, लंदन की होगी वो बात, ठीक है, और वो किसकी बात हो रही है? सिटी की, ठीक है। जब भी कंट्री की बात है दैट इज विलेज, विलेज, विलेज याद रखना। टू मीट ग्वेंडोलिन, क्या आंसर होगा इसका? ग्वेंडोलिन से मिलने के लिए जाता है वो कंट्री साइड, जहां पर एक मिनट, एल्गर्नन विजिट टू द कंट्री इज स्टेट इन एक्ट 2। सो एल्गर्नन क्यों जाता है? सो टू एस्केप लेडी ब्रैकनल स्क्रूटिनी, टू अटेंड अ क्रिश्चियनिंग, टू चैलेंज जैक टू अ डुएल। नहीं नहीं नहीं, ग्वेंडोलिन से मिलने नहीं जाता है वो किससे मिलने जाता है? सिसिली से मिलने जाता है। एल्गर्नन पूछा है, ठीक है, एल्गर्नन किससे मिलने जा रहा है? सिसिली से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज गलत है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिसिली होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें सीरीज में आपकी गलत दी रहती हैं, ठीक है। सो एल्गर्नन विजिट टू द कंट्री इज स्टेट इन एक्ट 2 किससे मिलने जाता है? वो मिलने जाता है सिसिली से, सिसिली से मिलने जाता है। इतने क्वेश्चंस में आपने समझ लिया है, तो आपको बहुत साफ खुद समझ में आ रहा होगा कि ग्वेंडोलिन नहीं है, आंसर सिसिली है। तो यहाँ पर सिसिली होना चाहिए, तब ये करेक्ट होगा। What is the resolution to the conflict between Jack and Lady Bracknell in Act 3? Resolution to the conflict, क्या आखिरी सोल्यूशन मिलता है ये जैक और लेडी ब्रैकनल में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है? तो लेडी ब्रैकनल एक्सेप्ट कर लेती है मैरिज टू ग्वेंडोलिन। किसके साथ? मैरिज ग्वेंडोलिन के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेंगी? क्योंकि जैक तो आखिरी में इन्हीं की बहन का बेटा निकलता है। What does Algernon propose to do in order to marry Cicely? सिसिली से मैरी करने के लिए एल्गर्नन क्या प्रपोज करता है? कि क्या कहता है वो? कि हाँ वो अपना नाम अर्नेस्ट चेंज कर लेगा। दोनों लोग अपना नाम क्रिस्टीन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अर्नेस्ट नाम चेंज कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लड़कियों को नाम अर्नेस्ट बहुत पसंद होता है। Question 47. What is the Gwendolin's response to the story of Jack? जैक का ओरिजिन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो जैक के ओरिजिन की क्या रिस्पॉन्स रहती है? ग्वेंडोलिन को जब पता चलता है कि अच्छा जैक का ओरिजिन ऐसे हुआ है, वो एक रेलगाड़ी में एक बैग में पड़ा हुआ मिला था एक रूम में, तो उसका रिएक्शन क्लोक रूम में मिलता है। ये बात भी याद रखना, अगर पूछा जाए कि किस रूम में, तो क्लोक रूम में। तो शी थिंक्स इट इज रोमांटिक, उसको लगता है वाह इतनी अच्छी स्टोरी है, रोमांटिक है, ठीक है, तो ये लड़कियां ऐसी हैं। 48. Which social class is satirized? और वो ये भी याद रखना कि वो उसे रोमांटिक लगता है, प्लस वो क्या करती है? एक्सेप्ट भी करती है, वो तब भी उसके साथ शादी करना चाहती है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करती है तभी। Which social class is satirized in the importance of being earnest? अपर क्लास को सैटराइज किया गया है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेडी ब्रैकनल है। Why does Gwendolen and Cicely's relationship initially deteriorate in Act 3? क्यों पहले ग्वेंडोलिन और सिसिली के बीच में एक तरह से लड़ाई टाइप की हो जाती है इन दोनों लड़कियों में? क्योंकि इन दोनों लड़कियों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अबाउट देयर एंगेजमेंट्स। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है ये ढंग से समझना है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ऑलरेडी लाइन बाय लाइन। नंबर 50. What does Jack discover in the handbag that Miss Prism left at Victoria Station? हैंडबैग में क्या मिलता है? जैक को ऑब्वियसली क्या मिलता है? क्या मिलता है? बेबी मिलता है। What revelation does Miss Prism make about the contents of the handbag? क्या मिलता है? क्या contents of the handbag में क्या बताती हैं कि क्या था? Contained a novel manuscript. पहले बता दी उसमें एक novel manuscript थी जो कि misplace हो जाती है बाद में, है ना, handbag से। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बेबी था, है ना, तो इसलिए बेबी नहीं था, तो फिर ऑब्वियसली वो कंटेन क्या करेगा? नॉवल मैन्युस्क्रिप्ट। नंबर 52. व्हाट इज द रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जैक एंड एल्गर्नन इन एक्ट 3? एक्ट 3 में जैक और एल्गर्नन के, इन दोनों लड़कों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसका क्या वो होता है? वो रिकनकाइल हो जाते हैं, मतलब दोबारा से जुड़ जाते हैं एज अ ब्रदर्स। अब दोनों भाई भाई हैं, और जैक ये भी लाइन बोलता है कि तुमने पूरी जिंदगी मेरे साथ भाई जैसा बिहेवियर नहीं किया है, तो अब तुम्हें मुझे भाई जैसा ट्रीट करना होगा एल्गर्नन।
woman, ठीक है, वो खुश होता है जानकर कि उसका कोई भाई भी है, वाह, है ना। 53 which character in the importance of being earnest रिप्रेजेंट करता है विक्टोरियन मॉरलिटी। मैंने आराम से बताया कि आंसर है लेडी ब्रैकनल, बट आप कहोगे अभी तो लेडी ब्रैकनल बताया था, ये आंट अगस्ता कौन है? तो अगर आपने समरी देखी है तो आपको पता ही होगा, और नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ, आंट अगस्ता ही लेडी ब्रैकनल का नाम बुलाया गया है, ठीक है। लेडी ब्रैकनल, आंट अगस्ता, दोनों लड़कों के नाम और इनके नाम आराम से दो नाम है, याद रखना। What role does डॉक्टर चॉसबल प्ले इन द रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले कॉन्फ्लिक्ट्स? ये क्वेश्चन 54 का आंसर होगा, ही ऑफिशिएट्स द वेडिंग। बाकी सारे आंसर गलत हो जाते हैं, वो एक प्रीस्ट है तो ऑफिशिएट करेगा वेडिंग्स को, है ना। एक्सपोजेस जैक लाई, नहीं भाई उसका ये सब कोई काम नहीं है। रिवील्स मिस प्रिज्म का सीक्रेट, बिल्कुल नहीं, उसको तो पता ही नहीं होता है कि मिस प्रिज्म का क्या सीक्रेट है, कौन है, कुछ नहीं पता होता है, वो बस उससे पसंद करता है। ही चैलेंजेस एल्गोनन टू अ ड्यूल, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना चैलेंज ना बैलेंस, कुछ नहीं, वो सिंपल एक प्रीस्ट है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडबैग, जो कि क्या कर रहा है आपका वेडिंग को ऑफिशिएट करवा रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडबैग इन द प्लेस रेजोल्यूशन, तो क्या सिग्निफिकेंस है हैंडबैग का? क्वेश्चन 55, इट सिंबलाइजेस मिस प्रिज्म फॉरगेटफुलनेस, कि कैसे मिस प्रिज्म क्या की हैं, भूल गई हैं, उनकी फॉरगेटफुलनेस को दिखाया गया है कि ये क्या कर दिया उन्होंने, ठीक है। 56 क्वेश्चन का आप आंसर देखोगे, व्हाट प्रॉम्प्ट्स लेडी ब्रैकनल को क्या प्रॉम्प्ट करता है टू इन्वेस्टिगेट मिस प्रिज्म पास, मिस प्रिज्म का वो पास क्यों देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं एकदम से मिस प्रिज्म, इतने सालों बाद उनको कौन कैसे याद आ गई 28 ईयर बाद? तो अ मेंशन ऑफ सिसिलीज गवर्नेंस, जैसे ही मिस प्रिज्म का नाम लिया जाता है वो पूछती है कौन है, और पता चलता है कि वो सिसिली की गवर्नेंस है, फिर वो बुलाती है कि मिस प्रिज्म को बुलाया जाए। ओके, 57, what is the resolution regarding Cicely's inheritance and social standing? क्या रेजोल्यूशन निकलता है सिसिली के इनहेरिटेंस और सोशल स्टैंडिंग का? क्या बात पता चलती है सिसिली के बारे में? क्या इनहेरिटेंस निकलता है कि वो इनहेरिट करती है एक वास्ट फॉर्च्यून, कितना पैसा होता है उसके पास, बताओ? 130,000 पाउंड्स इन फंड, किसमें? फंड में, ये बात याद रखना। कौन रख के गया था उसके लिए? उसके ग्रैंडफादर मिस्टर थॉमस कार्ड्यू, ठीक है। सिसिली का पूरा नाम सिसिली कार्ड्यू। What is the question 15? What is the central theme of the play's resolution in Act 3rd? क्या है central theme? Redemption है और forgiveness है। सोशल क्लास डिस्टिंक्शन सेंट्रल थीम नहीं है, बट एक तरह से बैकड्रॉप में रहता है, ठीक है, मतलब एक थीम कहीं ना कहीं रहती है, बट नॉट द सेंट्रल, वो नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लेस रेजोल्यूशन इन एक्ट 3। यस इट इज। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है ये भी। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसेप्शन, ये भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, लेकिन जब तुमसे पूछा जा रहा है कि एकदम ही सेंट्रल थीम बताओ ऑफ प्लेस रेजोल्यूशन, आखिरी में क्या सोल्यूशन निकलता है एक्ट 3 में, तो तुम्हारा रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस हो जाएगा, बिकॉज आखिरी का सोल्यूशन जो रेजोल्यूशन निकल रहा है वो रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस हो रहा है। रेजोल्यूशन जब पूछा है कि क्या सोल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है, एक्ट 3 में, तो ये तुम्हारा आंसर सही बैठ जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आंसर एकदम सही बैठता है, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं ये थीम्स तो नहीं है, लेकिन सेंट्रल थीम प्ले थर्ड में और रेजोल्यूशन जो बता रहा है, रेजोल्यूशन की इन दोनों में इसमें सोल्यूशन कैसे निकलता है कि रिडेम्पशन होता है, सब एक दूसरे को भूल जाते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, एज अ ब्रदर, एज अ वो एम्ब्रेस करते हैं एक दूसरे को, सब कोई, तो ये रहता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल बात क्या है, कि अर्नेस्ट क्या समझता है एक्ट 3 में, तो अर्नेस्ट क्या समझता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तब आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ही रहेगा, ठीक। या पूरे एक्ट 1, 2, 3 का तीनों का पूछे तो भी कुछ और डिफरेंट आंसर हो सकता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर डिफर करेगा, क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में थीम्स रहती हैं। क्वेश्चन 59, व्हाट नेम डज जैक अज्यूम व्हेन ही वेंचर्स टू द सिटी फॉर फन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? जैक अपना क्या नाम रखता है जब वो सिटी में जाता है? सिटी क्या है? लंदन है। क्या नाम रखता है? अर्नेस्ट नाम रखता है, बताता है सबको, और गांव में बता के आता है कि उसका क्या है, यंगर ब्रदर है अर्नेस्ट। जो एक्स्ट्रावेगेंस रहता है तो उसको देखने जाना पड़ता है, इसको बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा खर्चा करता है, उल्टी चीजों में फंस जाता है, इसलिए उसे देखने जाना पड़ता है, ये झूठ बोलता है गाँव में।
What does Jack discover about his relationship with Gwendolen after the revelation? तो she is still willing to marry him. मैंने तुम्हें इसका आंसर पहले ही बताया था कि जैक क्या डिस्कवर करता है अबाउट हिज रिलेशनशिप विद गेंडोलिन आफ्टर द रेवोल्यूशन. जैक क्या सोचता है, क्या पता चलता है कि गेंडोलिन क्या करेगी. गेंडोलिन उसे तब भी एक्सेप्ट करती है जब उसे उसकी सच्चाई पता चल जाती है, तब भी चाहती है क्या करना, उससे मैरी करना. कि ये अपना नाम वाम चेंज किए हैं तब भी मैरी करना चाहती है, कैसे बर्थ हुआ है जानती है तब भी मैरी करना चाहती है, वो हमेशा ही उससे शादी करना चाहती है. ठीक है, उसे ये नाम अर्नेस्ट बहुत पसंद होता है. What is Lady Bracknell's reaction to revelation of Jack's parentage? लेकिन जब जैक की पेरेंटेज के बारे में उसको पता चलता है लेडी ब्रैकनल को, तो वो क्या करती है. राइट, अब ये डिपेंड करता है. देख रहे हो तुम, ये क्वेश्चंस जा रहे हैं गेंडोलिन आफ्टर रेवलेशन. रेवलेशन के बाद क्या हो रहा है. रेवलेशन का मतलब है यहाँ पर रिवलेशन, री की बात हो रही है, तो ये आखिरी वाला जा रहा है. ठीक है, 2 बार है. एक आखिरी में पता चलता है कि हाँ ये तो उसके मेरी बहन का बच्चा निकला, तब उन्हें एक्साइटमेंट और जॉय होती है. अगर स्टार्ट में रिएक्शन पूछा जाए कि स्टार्ट वाले जब सच्चाई पता चलती है ना, तब रेवलेशन की जगह अगर आ रहा है सच्चाई पता चलती है, उसके जैक के पेरेंटेज के बारे में पता चलता है, तब आंसर क्या होगा, डिसगस्ट और डिसअप्रूवल होगा तब आंसर. और जब आखिरी के बारे में पता चल रहा है तो तुम्हारा आंसर एक्साइटमेंट और जॉय होगा, क्योंकि यहाँ रेवलेशन रखा है तो हम एक्साइटमेंट एंड जॉय कर सकते हैं. Right? What is the significance of name Ernest in the play Resolution? Significance मतलब importance. Ernest नाम का क्या importance है इस play के आखिरी में? It brings happiness and reconciliation. Happiness होती है आखिरी में और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं. How does the play satirize societal expectation and norms? को कैसे ये play satirize कर रहा है, व्यंग कर रहा है. ठीक है, तो वो एक्सपोज कर रहा है कि absurdity मतलब कितना ब्लीक है, क्या ही है, ऑफ सोशल कन्वेंशंस जो इसमें यूज किए गए हैं. ठीक है, क्वेश्चन 64. What is the resolution to the conflict between Gwendolen and Cicely in Act 3? क्या निकलता है resolution conflict Gwendolen और Cicely के बीच का? They join forces against the men. जब इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो रही होती है, आखिरी में क्या होता है, जब इन दोनों को उन लड़कों की सच्चाई पता चलती है, तो वो एक दूसरे के आर्म्स पे आर्म रखते हैं और साथ में चले जाते हैं. तो दे जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट द मेन. What excuse, question 65, what excuse does Algernon use to leave the city when he needs to in importance of being honest? क्या बताता है Algernon जब उसे सिटी छोड़कर भाग कर जाना रहता है, तो बताता है he visits an imaginary invalid friend जिसका नाम है बनबरी, कि बनबरी की बहुत तबीयत खराब है, मुझे जल्दी से भाग के जाना होगा. ठीक है, नंबर 66. What is the significance of cucumber sandwiches in the play? तो इसका आंसर हो जाएगा they represent a social fox pass. They represent a social fox pass. ठीक है, क्वेश्चन 67. What is the Lady Bracknell's reaction to Miss Prism's revelation after the handbag? जब लेडी ब्रैकनल को पता चलता है, क्या उनका रिएक्शन होता है, मिस प्रिज्म जो सच्चाई बताती हैं उसके बाद वो शॉक और हॉरर होता है, अरे ये क्या हुआ, टाइम काइंड ऑफ. Question 68. What does Lady Bracknell's refuse the engagement between Jack and Gwendolen in the importance of being earnest? Importance of being earnest में Lady Bracknell क्यों refuse कर देती हैं जैक और Gwendolen की engagement को? तो तुमको पता है कि उसकी parentage की वजह से, क्योंकि उसकी parentage पता नहीं है, उसे पता नहीं है उसकी मम्मा पापा कौन है, इस वजह से वो reject कर देती हैं. What is the role of Miss Prism in the play's resolution? 69 question. क्या रोल है भाई मिस प्रिज्म का? बहुत मेन एकदम रोल नहीं है, सिंपल. शी इनडायरेक्टली ब्रिंग्स अबाउट जैक्स ट्रू आइडेंटिटी. वो इनडायरेक्टली निकाल कर लाती हैं जैक की ट्रू आइडेंटिटी, पता चलती है उन्हीं की वजह से. और एक इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि भाई उन्होंने जो इतना बड़ा एक्सचेंज किया था, उसी से तो ये स्टोरी में इतनी ज्यादा चीजें हो रही है ना. सो वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मेन ना होकर भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है.
Question 70. How does the play conclude the theme of mistaken identities? तो आंसर होगा B. All characters reveal their true identities. सारे ही कैरेक्टर अपनी ट्रू आइडेंटिटीज आखिरी तक क्या होता है भाई, कंक्लूजन में निकल आती हैं कि सब कौन क्या है, पता चल जाता है. 71. What is the ultimate message conveyed by play's resolution? तो प्ले के रेजोल्यूशन में अल्टीमेट मैसेज जो तुम्हें मिल रहा है वो क्या है? द वैल्यू ऑफ अर्नेस्टनेस एंड ऑनेस्टी. कि अर्नेस्टनेस होने का, सिंसियरिटी होने का और ऑनेस्टी का क्या मीनिंग होता है, ये मेन मैसेज है तुम्हारे प्ले का जो निकल कर आ रहा है. हाउ डज द वैल्यू यूज ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स? हाउ डज द प्ले यूज ह्यूमर? ठीक है, देखिए प्ले कैसे ह्यूमर यूज कर रहा है टू क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स. क्या ह्यूमर यूज कर रहा है? थ्रू विटी डायलॉग. बहुत ही विटी डायलॉग्स हैं और सेटायर्स यूज हुए हैं. और लेडी ब्रैकनल मेन अपर क्लास विक्टोरियन सोसाइटी का दिखाया जाती हैं. Question 73. Who is the speaker of the following lines? When one is in town, one amuses oneself. When one is in the country, one amuses other people. It is excessively boring in the importance of being honest. ये कौन ये लाइन पूरा बोल रहा है कि जब एक इंसान ना टाउन में होता है तो खुद को अम्यूज कर रहा होता है, लेकिन जब आप कंट्री यानी विलेज साइड में होते हो तो आपको दूसरे लोगों को अम्यूज करना पड़ता है, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है और ये बहुत ही बोरिंग होता है. तो आप बताइए किस इंसान को कंट्री साइड टाउन नहीं पसंद, किसको देखभाल करनी पड़ती है भाई दूसरों की? ऑब्वियसली जैक को. जैक ही तो गार्जियन है ना किसका? सिसली का. किसका? सिसली का. ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है जैक. What is Algernon's 74? What is Algernon's primary motivation for creating the persona of Bunbury? बनबरी बनाने का प्राइमरी मोटिवेशन एल्गर्नन का क्या है? वो ये जो वो ना टाउन में लंदन में रहता है, तब भी लंदन से वो कंट्री साइड जाता है क्योंकि उसे यहाँ की जो सोशल ऑब्लिगेशन है, जो बाधाएं ये करना है वो नहीं करना, ये अच्छा होता है वो नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसे नहीं पसंद. और उन सबसे भागने के लिए वो अपना पर्सोना चेंज करता है. पर्सोना ये बनाता है बनबरी का, अपना नहीं चेंज करता है. पर्सोना बनाता है बनबरी, आदमी बना देता है एक फ्रेंड जो कि यूजुअली बीमार रहता है और बताता है कि मैं उसे देखने जा रहा हूँ और चला जाता है. Number 75. What is the primary reason for Algernon's skepticism? Skepticism मतलब जब आपको कोई डाउट होता है about marriage. एल्गर्नन को डाउट क्यों होते हैं मैरिज के ऊपर? बिकॉज उसको क्या रहता है? फियर ऑफ कमिटमेंट रहता है कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, रहेगी नहीं रहेगी, इस चीज से रिलेटेड. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. क्वेश्चन 76. What is the Jack's occupation in the importance of being honest? कौन होता है जैक? लोकल मैजिस्ट्रेट. या लॉ से रिलेटेड आपका आ रहा है या जस्टिस से रिलेटेड आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा. लॉयर, डॉक्टर और पास्टर बिल्कुल नहीं है जैक. ठीक है, कौन है? लोकल मैजिस्ट्रेट या जस्टिस टाइप आंसर है तो वो बिल्कुल सही होगा. ऑप्शन है तो वो सही होगा. ठीक है. 77. What is Cicely's attitude towards the concept of bunburying? सिसली को bunburying कैसा लगता है? सिसली जो है, सिसली आपकी embrace करती है इसको. मैंने बताया दोनों ही लड़कियों का अगर आएगा तो वो ये चीजें embrace ही करती हैं. खाली गुस्सा उसी वक्त होती है जब उन्हें लगता है कि अरे ये अर्नेस्ट तो मेरे साथ भी एंगेजमेंट हुई है, इसके साथ भी एंगेजमेंट हुई है, ये कैसे हुआ है. लेकिन वो तब भी लड़कों के ऊपर गुस्सा नहीं होती हैं. लड़कों के ऊपर तभी गुस्सा होती हैं जब दे गेट टू नो द रियलिटी कि अर्नेस्ट नाम का तो कोई इंसान ही नहीं है. ठीक, इससे पहले वो चाहती हैं कि अच्छा मैं अगर इस लड़की को इसने प्रपोज भी कर दिया होगा तो मैं उसके क्लचेस से इसको बचा लूंगी. और एक दूसरे से जेलस फील करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रिक्स करती हैं, राइट, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं उतनी देर के लिए जब तक इन्हें लगता है कि अर्नेस्ट तो दोनों के साथ एक तरह से है और दोनों ही पसंद करती है. 78. What is the primary reason for Gentonan's attraction to name अर्नेस्ट? अर्नेस्ट दोनों को क्यों पसंद है? बहुत ही इजी आंसर है, इतनी बार कवर किया है, दोनों का कवर कर लिया है. इट इंस्पायर्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है.
79. Which one of the following is not the theme of importance of being earnest? Importance of being earnest की कौन सी थीम नहीं है? अब ध्यान से सारे आंसर्स पढ़ो, पहले ही पढ़ के तुरंत मत सोच लेना कि अरे हाँ ये तो है. ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुमको लगेगा कहीं ना कहीं है, लेकिन थीम ध्यान से देखो. रोमांस एंड मैरिज बिल्कुल होती है, रोमांस होता है, आखिरी में आपको बताया गया कि मैरिज वाला सीन है. क्लास वॉरफेयर, भाई क्लास वॉरफेयर है, अपर क्लास का दिखाया जा रहा है, नीचे क्लास का दिखाया. डिसेप्शन एंड फॉल्स आइडेंटिटी तो देखा ही तुमने क्वेश्चन में ही था कि एक्ट 3 में मेन कौन सी रिजॉल्व का वो हो रहा है, तो फॉल्स आइडेंटिटी फिर रिजॉल्व हो रही है, ये चीज हो गई तुम्हारी. तो डिसेप्शन और फॉल्स आइडेंटिटी तो पूरे में ही रहती है. ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन थीम नहीं है. ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इंसान को होती है, वो है अर्नेस्ट, और ये कोई थीम नहीं है. ठीक, और किसी को नहीं रहती कोई ड्यूटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं को रहती है बस. What event prompts Algernon to visit Jack's country is said in Act 2. क्या इवेंट होता है जो एल्गर्नन को प्रॉम्प्ट कर देता है कि मुझे जैक की कंट्री साइड में जाना है, इस स्टेट में जाना है, देखना है. एक्ट 2 में वो जाता है, ये बात भी याद रखना, अगर अलग से पूछे कहाँ जाता है किस एक्ट में, तो एक्ट 2 में हमें जो व्यू दिखाया गया है वो कंट्री साइड का दिखाया गया है. एक्ट 3 में भी वहीं का रहेगा. एक्ट 1 में बस जो व्यू है वो उसकी जगह का है. किसकी जगह का है? आपके एल्गर्नन की जगह का है. एल्गर्नन का दूसरा नाम और भी है, एल्गर्नन को आप एल्गी भी बुला सकते हो, ALGY. ठीक है. नाउ आपका यहाँ आंसर है कि क्या उसे प्रॉम्प्ट करता है? गैंडोलिन का अराइवल, क्योंकि गैंडोलिन जब आती है वो बात करती है जैक से, और बाद में वो एड्रेस बता देती है, और एड्रेस सुनकर वो सोचता है कि हाँ मैं तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रेटी वुमेन सिसली से मिलने जाऊंगा. What is the theme? What is the name of local vicar in the importance of being earnest? Local priest, local vicar का क्या नाम है? Reverend Canon Chasuble और Dr. Chasuble. ठीक है. Now 82. How does the play address the theme of social mobility? ये कैसे प्ले एड्रेस कर रहा है थीम ऑफ सोशल मोबिलिटी? कहां से कहां कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं? कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं अप इन द सोशल क्लास, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं. देखा आपको सबको उसका पता चल गया कि वो उन्हीं का भाई है. ठीक है, एल्गर्नन का ही भाई है और इन्हीं की बहन का बेटा है. दैट इज वो अपर क्लास में हो गया, वरना अभी तक उसकी क्लास बिल्कुल नहीं पता थी. ठीक है, तो वो एक अप क्लास में जा रहे हैं. ऐसे सिसली का पहले पता ही लोगों को इतना नहीं पता था कि भाई किस क्लास की क्या है, लेकिन जब रिवील होता है तो क्या रिवील होता है कि उसके पास इतना ज्यादा फॉर्च्यून है, 130,000 पाउंड्स का. ठीक है, तो वो भी एक अपर क्लास की मानी जाएगी इस वजह से. और बाकी लोग तो वैसे भी लेडी ब्रैकमन तो अपने आप को अपर क्लास का ही एकदम समझती हैं, सोशल क्लास उनकी हाई ही है. तो क्या अब बाकी ऑप्शन सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. कैरेक्टर्स रिमेन इन देयर सोशल पोजीशंस बिल्कुल गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन. कैरेक्टर एक्सपीरियंस डाउनवर्ड मोबिलिटी गलत हो जाएगा, नीचे थोड़ी गिरते हैं ऊपर जा रहे हैं. सोशल स्टेटस इज इररेलेवेंट, है ही नहीं है, पता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो अप जा रहे. ठीक है. 83. What is the name of the caretaker of Jack's estate in the importance of being earnest? तो caretaker जो caretaker करती हैं और समझाती हैं, पढ़ाती हैं, सब करती हैं, वो कौन है? मिस प्रिज्म है. What is the significance? किसको और किसको? ये भी किसको? सिसली को. सिसली कार्डियो पूरा नाम है उसका. ठीक है. Now what is the significance of recurring theme of food in the play? तुमने देखा थीम का भी फूड भी बार बार आपके प्ले में आ रहा है. फूड इन द सेंस कभी सैंडविचेस के रूप में, कभी केक जब वो ऑफर करी, टी ऑफर करी, ये सब में है. और स्पेशली जब तुम देखोगे फूड सबसे ज्यादा कौन खाता है अलग ही नेक्स्ट लेवल में, परेशानी में भी, दैट इज एल्गर्नन. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होगा इट सर्व्स एज कॉमेडिक एलिमेंट. सीरियसनेस को हटाने के लिए एक कॉमेडिक एलिमेंट डालने के लिए फूड का यूज किया गया है इस वे में कि हाँ एल्गर्नन परेशान है लेकिन तब भी भैया उनको फूड खाना है. What is Lady Bracknell's primary concern with the when interviewing Jack in Act 1? Lady Bracknell का बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी कंसर्न क्या रहता है जब वो इंटरव्यू कर रही हैं, इंटरव्यू ले रही हैं किसका? जैक का, कि अरे तुम दोनों ने शादी कर एंगेजमेंट कर ली. ठीक है, जैक और इन्हें ऐसा ये लोग बताते हैं. तो ये कहती है रुको, ऐसे कैसे तुम अपने खुद से डिसाइड कर लोगी? गैंडोलिन से कहती है हम डिसाइड करेंगे, हम, मैं तुम्हारे पापा. तो ये उनसे इंटरव्यू करने लगती है. स्मोक करते हो? हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है रेडी
ब्रैकमैन को, ठीक है। तुम्हारा घर क्या है बताता है, एक घर यहाँ एक कंट्री साइड में, ऐसा सब सही है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक प्रॉब्लम होती है उन्हें, वो है फैमिली बैकग्राउंड उसका, इसको जो अपनी पेरेंटेज नहीं पता है कि कहाँ क्या खानदान है इसका, कौन है मम्मी पापा, ये नहीं पता है। यही दिक्कत है लेडी ब्रैकमैन को, बार बार आया। तो ये क्वेश्चन तुमको देख रहे हो कितने अलग अलग फॉर्म में घुमा घुमा के आ रहा है, तुम्हें सब वे में पता होगा अगर तुम्हें स्टोरी पता है। सो दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर देख लेना। 86 वेयर डिड ओल्ड मिस्टर थॉमस कार्ड्यू फाइंड जैक एज बेबी इन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। कहाँ मिलता है, मैंने तुम्हें बताया था अभी क्वेश्चंस कराते वक्त, क्लोक रूम एट रेलवे स्टेशन में वो बेबी मिलता है। कौन बेबी है, जैक है। किसमें मिलता है, किसमें मिलता है तुमको, बेबी मिलता है एक थैले में बड़े से, ठीक है। और वो कौन पाता है उसको, मिस्टर थॉमस कार्ड्यू। वो उसका नाम क्या रख देते हैं, वर्दिंग, जैक वर्दिंग। क्यों रख देते हैं, क्योंकि वर्दिंग वहां के स्टेशन का भी नाम होता है, ठीक है, जिस जंक्शन पे लुके होते हैं वहां का, ठीक। 87 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस सेटिंग इन बोथ द सिटी एंड द कंट्री साइड। क्या प्ले का सेटिंग है बोथ सिटी और कंट्री साइड में, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस है, इट हाईलाइट्स द कैरेक्टर्स ड्यूअल लाइफ, जो दो जिंदगियां जी रहे हैं कैरेक्टर्स टाउन में और एक सिटी में, उसको हाईलाइट करने के लिए ही एक टाउन और एक सिटी बनाया गया है, जिससे हाईलाइट किया जा सके कैसे ये लोग दो जीवन दो लाइफ जी रहे हैं। वो कौन कौन, मेनली आपके दो लोग, कौन लोग भाई, आपके पहले हो गए एल्गर्नन, दूसरे हो गए आपके हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है दैट इज जैक, जो कंट्री साइड में जैक बनकर रह रहा है, और यहाँ बताता है कि मेरा एक भाई है अर्नेस्ट, ठीक है, लंदन में, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है, ठीक है। Now 88 what role does the piano music play in the play's comedic movements, ठीक है। तो ये जो पियानो म्यूजिक है, पहली बात एक और क्वेश्चन बन सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, पियानो म्यूजिक कौन बजाता है, एल्गर्नन बजाता है, ठीक है। ये क्या कॉमेडिक मोमेंट डाल रहा है, इट एड्स टू द ह्यूमरस एटमॉस्फेयर। फूड वाली चीज वो भी एल्गर्नन के द्वारा की गई है, और मेनली, और उसको देखा देखी, हाँ, जब परेशानी में जब दोनों लड़कियां गुस्सा के चली जाती हैं, वो भी खाने लगता है, ठीक है। आपका जैक वर्दिंग भी खाने लगता है, बट या मेनली इट्स एल्गर्नन। और ये ह्यूमरस डालता है, ह्यूमरसनेस डालता है। और कौन जो है पियानो बजा रहा है, वो है एल्गर्नन, प्लस वो बजा रहा है तो ये क्या ऐड कर रहा है, ह्यूमरस एटमॉस्फेयर बना रहा है प्ले में, जिससे आपको थोड़ी बहुत हंसी आए, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गर्नन्स यूज ऑफ द नेम बनबरी। बनबरी के नाम का क्या सिग्निफिकेंस है, वो अंडरस्कोर कर रही है द थीम ऑफ डिसेप्शन, झूठ की। भाई लव फॉर पेस्ट्रीज तो नहीं दिखा रही है, सिंबल ऑफ रेबिलियन नहीं दिखा रही है, रिप्रेजेंट हिज सीक्रेट आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं, सीक्रेट आइडेंटिटी, हाँ सीक्रेट आइडेंटिटी कहता है लेकिन उसकी नहीं, ठीक है, उसकी नहीं, इट इज हिज फ्रेंड, वो बनबरी को अपना दोस्त बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अंडरस्कोर द थीम ऑफ डिसेप्शन, जो कि परफेक्ट आंसर है और बिल्कुल यही सही आंसर होगा। 90 व्हाट डज सिसिली रिवील टू गैंडोलिन अबाउट हर एंगेजमेंट विद एल्गर्नन। वो क्या बताती है कि इट वाज अ प्रैक्टिकल जोक, उसने कहा है कि ये प्रैक्टिकल जोक था। व्हाट इज गैंडोलिन, सिसिली क्या बताती है गैंडोलिन का अबाउट हर एंगेजमेंट विद एल्गर्नन, क्या है कि एक प्रैक्टिकल जोक है। नेक्स्ट देखो, इट वॉज बेस्ड ऑन लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बताती। इट वॉज इनकरेज बाय जैक, नहीं, जैक तो पसंद ही नहीं करता है एल्गर्नन को, ठीक है। फिर इट वॉज इंस्पायर्ड बाय बनबरी, बनबरी से इंस्पायर्ड है, बिल्कुल नहीं भाई, बनबरी क्यों पसंद आएगी इन लोगों को, ठीक है। तो इट वॉज practical joke, it was a practical joke. Number 91 what is Gandolin's reaction to revelation about Cicely's engagement with Algernon। जब गैंडोलिन को पता चलता है कि रेवोल्यूशन जब पता चल रहा है उसको कि भाई ये सिसिली की एंगेजमेंट एल्गर्नन के साथ होती है, तो वो एकदम अम्यूज रह जाती है, क्या हो जाती है, अम्यूज रह जाती है, बिकॉज उससे तो लगता है वो नाम एल्गर्नन थोड़ी बता रही हो, तो नाम बताती है अर्नेस्ट, उसे लगता है अर्नेस्ट की एंगेजमेंट तो मेरे साथ हुई है कल ही, 10 मिनट पहले, इसके साथ कैसे हो सकती है। हाउ डज जैक रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ एल्गर्नन्स प्रपोजल टू सिसिली। जैक जो कि गार्जियन है सिसिली का, उसे बहुत ही गुस्सा आता है, सो ही इज फ्यूरियस, जब उसे पता चलता है इन दोनों की एंगेजमेंट, ये लोग मतलब एंगेज हो रहे हैं साथ में। नाउ 93 व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एल्गर्नन्स इंटरेस्ट इन बीइंग क्रिस्टीन एज अर्नेस्ट। क्यों एल्गर्नन चाहता है कि मैं अर्नेस्ट बन जाऊं, ऑब्वियसली टू इम्प्रेस सिसिली भाई। नंबर 94 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्स्टिकल टू सिसिली एंड एल्गर्नन्स
एंगेजमेंट, इन दोनों की एंगेजमेंट के बीच में प्राइमरी ऑब्स्टिकल क्या है? जैक का डिसअप्रूवल। जैक नहीं मान रहा, और जैक नहीं मान रहा, वो 18 साल की है, तो कभी वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका गार्जियन है, और उनके ग्रैंडफादर मिस्टर थॉमस कार्ड्यू ने उसकी जो एज रख गई है लॉफुल, वो है 35। उससे पहले अगर उससे शादी करनी है तो जैक का अप्रूवल बहुत जरूरी है। What motivates Gwendolen to visit Jack's country estate in Act Third? क्या मोटिवेट करता है गेंडोलन को कि वो जाए जैक की कंट्री में मिले? Right. So Gwendolen, what motivates Gwendolen to visit Jack's country? To confront Jack. Jack से वो मिलना चाहती है. Right? किससे मिलना चाहती है? To Jack. राइट, सिसली के साथ रिकंकाइल क्यों होना चाहिए भाई, जब वो सिसली को जानती ही नहीं है? अपोलोजाइज टू सिसली, सिसली को जानती ही नहीं है तो उसको अपोलोजाइज करने वो वहां क्यों जाएगी? वो तो वहां जाकर ही पहली बार सिसली से मिलती है, ठीक है। टू सीक लेडी ब्रैकमन्स अप्रूवल, लेडी ब्रैकमन वहां रहती ही नहीं है कंट्री साइड में, जैक की कंट्री में, क्यों ही जाएगी? तो कन्फ्रंट जैक, जैक से मिलने। Now, what is the outcome of the confrontation between Gwendolen and Cicely? जब गेंडोलन और सिसली आते हैं आमने सामने, तब क्या होता है एक्चुअली में? दे फॉर्म एन अलायंस, वो एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं भाई। और 97, हाउ डज जैक रिजॉल्व द इशू ऑफ एल्गर्नन्स प्रपोजल टू सिसली? हाउ डज जैक रिजॉल्व द इशू ऑफ एल्गर्नन्स प्रपोजल टू सिसली? क्या कहता है जैक जब उसे पता चलता है कि एल्गर्नन ने प्रपोज किया सिसली को? ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया था कि पहला तो बहुत गुस्सा होता है, रिजॉल्व जब पूछा जाए तो आखिरी में भाई क्या होता है? सबको पता है, आखिरी में तीनों आपकी एम्ब्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तीनों कपल्स, सो दैट इज लाइक कि दे रिलक्टेंटली अप्रूव्स, वो मान जाता है। रिलक्टेंटली मतलब धीरे धीरे वो आखिर में मान जाता है, ठीक है, मान जाता है, अप्रूव कर देता है। What revelation does Miss Prism make? Obviously, और अप्रूव क्यों नहीं करेगा भाई, अब तो ये इसका ही भाई है, ठीक। Now, what revelation does Miss Prism make about her relationship with Chasuble? क्या पता चलता है मिस प्रिज्म को, का क्या निकालती हैं वो कि उनका और चॉसबल का क्या रिलेशन है? दे आर सीक्रेटली मैरिड इसमें दिया है, जो कि आई बिलीव इज रॉन्ग, बिकॉज दे आर एंगेज। बिल्कुल सही हो सकता है, आखिरी में तीनों एम्ब्रेस करते हैं ईद को, और आखिरी में अगर पूछा जाए मैरिज तो ठीक है, बट सीक्रेटली मैरिज इज नॉट right. Okay, I have searched this also, so it is not right. अगर ऐसा आता है, so you should do, they are engaged. Okay, what is the significance of Jack's realization about being honest at the end of the play? तो आखिरी में क्या इंपॉर्टेंस है जैक का, जो वो रियलाइज कर लेता है कि हाँ अर्नेस्ट होना बहुत जरूरी है प्ले में, तो मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी दिखाई गई है आखिरी। और चीजें क्वेश्चंस पढ़ लो, देख लो, ठीक है। ऑप्शन इट एम्फसाइजेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का वैल्यू बिल्कुल नहीं, ठीक है। हंसी मजाक का वैल्यू तो अर्नेस्ट से बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अर्नेस्ट मतलब ही है सिंसियरिटी, राइट, सीरियसनेस। इट सिंबलाइजेस द ट्रियम्फ ऑफ विट, नो। इट अंडरस्कोर्स द थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी सही है नहीं, तो क्या ये रिवील करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्नेस्ट वो समझ जाता है एट द एंड ऑफ द प्ले की सच होना कितना जरूरी है। ये सब जो ड्यूअल आइडेंटिटी एंड ऑल है, कंबरिंग इसको कहते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। सो हमारे पूरे 99 एमसीक्यूज प्लस मैंने जो बीच बीच में आपको चीजें बताई कि इसका ये भी जान लेना, वो भी जान लेना, तो हमने एक तरह से 100+ एमसीक्यूज कर लिए हैं। अगर आपने इसके साथ में जो समरी है वो भी कर ली है और ये पूरे 100+ एमसीक्यूज कर लिए हैं, सो आई बिलीव कि अब बहुत ज्यादा आपको पूरा समझ में आ गया है। इसके अपार्ट भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आप आराम से कर लोगी, एंड यू विल बी डूइंग वंडर्स इन दिस पर्टिकुलर book. Okay, so I hope you have got something from this video. If you got it, do like the video, and इतना जो भी इस पे वर्क किया गया है, हार्ड वर्क हुआ है, उसको प्लीज प्लीज समझकर डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव एंड ग्रेट वीडियोस, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। सो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।